तो क्या बिग बॉस के घर से एविक्ट होने के बाद में जिशान कादरी सीक्रेट रूम में पहुंच चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस उनको 7-8 दिनों तक वहां पर रखेंगे, उनको स्पेशल पावर्स देंगे। जिस तरीके से नेहल चुडासमा को स्पेशल पावर्स दे देकर पूरा गेम को पलट दिया था, उसी तरीके से जिशान कादरी अब सीक्रेट रूम में बैठे बैठे जो है पूरे गेम को हैंडल करेंगे, पूरे गेम को पलटेंगे अपनी मन मर्जी से। और क्या जिशान कादरी जो है अब पूरा लाइव देखने के बाद में एक हफ्ते के बाद में बिग बॉस के मुख्य घर में री एंट्री करेंगे वासेपुर स्टाइल में कट्टा हाथ में लेके। मगर ये सारी खबरें जो है फेक है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर कल से ही जब से ये एविक्शन की खबर सामने आई है तभी से ये चीज़ें काफ़ी चल रही है कि जिशान कादरी सीक्रेट रूम में है। कई जिशान के फैंस भी कह रहे हैं कि जिशान कादरी को सीक्रेट रूम में डाला गया है। और कई जो है यूट्यूब पे भी ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने जो है वीडियो बनाए हैं कि जिशान कादरी सीक्रेट रूम में है। एविक्शन होने के बाद में उनको सीधा सीक्रेट रूम में डाला है क्योंकि जिशान कादरी बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, तो उनको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि मास्टरमाइंड का रोल वो घर के अंदर निभा रहे थे। और घर के अंदर देखा जाए तो जो दो ग्रुप बने हुए थे, दोनों ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, एक नहीं, दोनों ग्रुप वो जिशान कादरी की वजह से ही थे। क्योंकि जिशान ने अपने ग्रुप को जोड़ कर रखा, उनको बिखरने नहीं दिया। हालांकि कई बार जो है ग्रुप वाले टूटने की कगार पे आ चुके थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जिशान कादरी सबकी गुद्दी पकड़ पकड़ के ले आए थे वापस। और दूसरा जो जीके का ग्रुप बना हुआ है, तो वो केवल इसी डर से ग्रुप बना हुआ है क्योंकि सामने वाले ग्रुप में है। और हर टास्क में जो है मेजोरिटी मायने रखती है, तो ये ग्रुप भी जो है एक नाम का ग्रुप है, केवल नाम के देखा जाए तो कोई पक्का वाला ग्रुप नहीं है। जिशान जिशान से पहले, सॉरी, ये जो जीके का ग्रुप है ये टूट जाता, कब का बिखर जाता। मगर डर की वजह से जो है जिशान कादरी ने घर के अंदर डर का माहौल बना रखा था, और इसी वजह से दूसरे जो सदस्य हैं वो आपस में ग्रुपिज्म कर रहे थे। खैर, अब आते हैं असली सच्चाई पर। ये जो सीक्रेट रूम वाला ट्विस्ट है ना भैया, खत्म हो चुका है। बस दो ही कंटेस्टेंट को मौका मिला था, फरहाना को और नेहल को। अब कोई सीक्रेट रूम नहीं होगा। अगर सीक्रेट रूम करना होता तो पिछले हफ्ते हो सकता था। कुनिका सदानंद को निकाल कर सीक्रेट रूम में डाल सकते थे क्योंकि जिशान से ज़्यादा जो है कुनिका कंटेंट देती है उनके लिए। लेकिन उस टाइम पे जो है इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया गया था, एविक्शन रोक दिया गया था। और अब सीक्रेट रूम नहीं होगा भैया। 7-8 हफ्ते हो चुके हैं घर वालों को, और अब सीक्रेट रूम में डालने का कोई मतलब नहीं है। तो जिशान कादरी जो है वो पूरे पक्का एकदम पूरे जो 4 फीट 5 फीट जितनी भी उनकी हाइट है, पूरा सूत समेत बाहर निकल चुके हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि गेम पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। तो देखो, अब जिशान के जाने के बाद में गेम के अंदर बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा असर आएगा। घर के अंदर इतने दिन तक जो ग्रुपिज्म चल रहा था, ग्रुपबाजी गुटबाजी कुछ भी कह दो, तो ये गुटबाजी अब खत्म होने वाली है एक तरीके से। जिशान कादरी ने जो है अपने ग्रुप को बनाए रखा था, उनमें एक यूनिटी बना के रखी थी। भले ही आपस में पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयां करते हो, लेकिन असल में वो मेजोरिटी थी। एक तरीके से कोई भी टास्क होता था तो सबका डिसीजन सेम रहता था। इस तरीके से जिशान कादरी ने सबको जो है एक परिवार की तरह जोड़ के रखा। भले ही उस परिवार में आपसी रंजिशें हो, फूट डली हुई हो, लेकिन इसके बावजूद सामने वाले ग्रुप को जो है, जीके के ग्रुप को, इस तरीके से दिखाया कि भाई हम एकजुट हैं। और होता भी था, हर टास्क में पूरा पासा पलट देते थे ये सब लोग मिलकर। और जीके का भी जो ग्रुप था वो आपने अगर नोटिस किया हो तो देखो, अशनूर अभिषेक को कोई मतलब नहीं है जीके वी के, और इनसे, मृदुल से, इनसे किसी से मतलब नहीं है। जीके का भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी खटास है भाई अभिषेक और को लेके, कि अभिषेक जो है कई बार बातें कर चुके हैं। लाइव फीड में भी आप देखते होंगे कि जीके जो है वो मृदुल से कहता रहता है कि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपने आप में खोए रहते हैं। तो आपस में फूट तो इस ग्रुप में भी है। और ये ग्रुप भी जो है एक तरीके से अंदर ही अंदर टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन सामने वाले को यूनिटी देखते हुए आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन अब जिशान चला गया तो जाहिर सी बात है कि देखो, अमाल और सहबत जो है वो आपस में बस दो ही रह जाएंगे, केवल दो ही। बसीर वैसे भी इनके जो ओपिनियन होते हैं उनसे खुश होता नहीं है। और जिस तरीके से ये अमाल और सहबाज मालती से चिपके हुए हैं, उसके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीज़ बसीर को पसंद नहीं आ रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो भैया नीलम और तानिया से ऑलरेडी जो है ये पूरा ग्रुप हिला हुआ पड़ा है। नीलम तानिया अलग ही दुनिया में घूम रही है, दोनों पंछी बने। तो उनको संभालना भी मुश्किल हो गया। इतने दिनों तक तो जिशान कादरी उन दोनों को पकड़ के रखता था भाई, चाहे ग्रुप में बात बात ना करते हो, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों ग्रुप का हिस्सा तो थी इनडायरेक्टली एक तरीके से। और रही बात फरहाना की, तो वो ऑलरेडी अपना एक अलग ही, नेहल के साथ में उनका अलग ही दो जनों का ग्रुप चल रहा है। तो इस तरीके से ये ग्रुप तो पूरा बिखर जाएगा जिशान के जाने से। और जब ये ग्रुप बिखरेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो ग्रुप है वो भी बिखर जाएगा। और मेकर्स इस हफ्ते 101% जो है जीके के ग्रुप में दरार लाने की कोशिश करेंगे। घर के अंदर कोई भी टास्क होगा, चाहे नॉमिनेशन का हो चाहे राशन का हो, तो इनको अलग अलग टीम में बांटा जाएगा। ये जो ग्रुप के सदस्य हैं इस बार पूरे सफल कर देंगे इधर उधर।
तो इस तरीके से इस बार ये ग्रुपबाजी जो है वो टूट जाएगी। इसी हफ्ते देख लेना, आज की कही हुई मेरी बात, इसी हफ्ते ये गुटबाजी पूरी खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि अब भैया वक्त नहीं है कि आप गुट बना के सबका एक साथ सोचें, सबका भला सोचें। अब खुद का भला सोचना पड़ेगा, घर वालों को खुद के लिए लेना पड़ेगा स्टैंड। इतने दिन बहुत ले लिया भैया दोस्ती को, सबको एक साथ साथ में जो है लेके चलने का, अब नहीं होगा ऐसा, अब सब अपने अपने लिए खेलेंगे। तो ये पड़ेगा असर जिशान कादरी के जाने के बाद में। और ये कोई सीक्रेट रूम वाला कोई ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। जिशान कादरी पूरे बाहर हो चुके हैं और कल के एपिसोड के बाद में जो है उनका इंटरव्यू भी सामने आ जाएगा। तो किसी खबर पे यकीन ना करना जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। ओके, टाटा, गुड बाय।